कुंभ राशि बड़ी मछली जाल में फंसने वाली है। 2026 की सबसे बड़ी खुशखबरी। कुंभ राशि वालों, आज का ये वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। अगले 24 घंटे में, ये सिर्फ 24 घंटे आपकी रूह हिलाने के लिए काफी हैं। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो शायद आपको कड़वी लगें, शायद आपको डरा दें, लेकिन यकीन मानिए, अगर आज आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आने वाले कई सालों तक आप सिर्फ पछताएंगे। लोग कहते हैं कि समय बदलता है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए तो ये समय जैसे रुक सा गया है। क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है? क्यों आप जिसे अपना मानते हैं वही पीठ में छुरा घोंपता है? क्यों आपके रात की नींद उड़ी हुई है? आज इन सब सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं। मित्रों, अगले 24 घंटे में सावधान रहना। ग्रहों की जो चाल बदल के बन रही है, नई चाल, वो सीधे सीधे संकेत दे रही है कि कुछ बहुत ही बड़ा और विचित्र और हैरान कर देने वाला आपके जीवन में घटित होने वाला है। 9 ग्रहों की ऐसी खतरनाक रचना आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस बार इस पूरी घटना के गवाह खुद न्याय के देवता शनिदेव जी महाराज हैं। ये वो 24 घंटे हैं जो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों की किस्मत बदलने का दम रखते हैं। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में जो ये दुखों का पहाड़ टूटा है, ये सिर्फ इत्तेफाक है? नहीं, इसके पीछे सिर्फ ग्रह नहीं है, बल्कि आपके पितृदोष और वास्तु दोष भी हाथ धोकर के पीछे पड़े। आप जिस काम में हाथ डालते हैं, खुद देखते होंगे, वो मिट्टी हो जाता है। जिस रिश्ते को आपने खून पसीने से सींचा है, उस रिश्ते ने आपको ऐसा धोखा दिया है कि आपका भरोसा ही रिश्ते से उठ गया है। पिछले कुछ समय में आपने पैसों को लेकर के जो गलतियां की थीं, लेन देन के लिए उनका दर्द आप अगले कई दिनों तक महसूस करेंगे। सुनिए कुंभ राशि वालों, कल जब सूरज उगेगा तो वो रोशनी लेकर के नहीं, बल्कि आपके जीवन के उस अंधेरे को सामने लाएगा जिसे आप छिपा करके बैठे थे। आप सोच रहे होंगे कि ये गुरुजी क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन मैं सच बता रहा हूं। आपके अपने, जिन्हें आप अपनी जान से ज्यादा चाहते थे, वही आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं। आपके कार्य क्षेत्र में नुकसान, रिश्तों में दरार और यहां तक कि जीवन साथी के साथ तलाक तक की नौबत, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? कभी आपने गौर से, इत्मीनान से अकेले में बैठ करके सोचा? थोड़ा सब्र कीजिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे कान खोल करके सुनिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा अब एक महासंयोग बना रहा है जो बिगड़े हुए कामों को बनाने की ताकत रखता है। लेकिन ये काम तब बनेंगे जब आप अपनी उन गलतियों को सुधारेंगे जो आपके अतीत में आपसे हुई हैं। आपने किसी बहुत करीबी को धोखा दिया होगा, याद कीजिए। किसी का दिल दुखाया होगा, किसी औरत के साथ धोखा दिया होगा, उसको मझधार में छोड़ दिया होगा, बड़े बड़े सपने दिखा करके। उस इंसान की बद्दुआएं आज आपके रास्ते का पत्थर बनी हुई हैं। दुनिया में सब कुछ ले लेना, किसी का दान ले लेना, पैसा ले लेना, किसी की मान मर्यादा ले लेना, किसी औरत की, इससे बड़ी बद्दुआ कुछ नहीं है। बद्दुआ इंसान की जीने की इच्छा तक छीन लेती है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा करने का हक तो आपको भगवान ने नहीं दिया। समय का पहिया घूम रहा है और अब वक्त है हिसाब किताब का। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बुध, मंगल और केतु अब आपको कुंडली में शुभ फल देने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भागदौड़ थी, जो परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ था, उसमें अब थोड़ा सुकून मिल सकता है। आप चैन की 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, लेकिन सावधान भी रहें। राहु आपके परिवार के बीच एक ऐसा भ्रम पैदा करने वाला है जो रिश्तों को तार तार कर देगा। छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। यहां तक कि आपको समझदारी दिखानी होगी। समझौता करना बुजदिली नहीं होती है, बल्कि रिश्तों को बचाने की यह ताकत होती है। आजकल हर रिश्ता स्वार्थ और पैसे की बुनियाद पर टिका है। जो लोग आज आपके पास आकर के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं,
नए नए सपने दिखा रहे हैं वह सिर्फ अपना मतलब साध रहे हैं। जब तक आपके पास पैसा है, रुतबा है, तब तक वो आपके साथ हैं। जैसे ही आप कमजोर पड़ेंगे वही लोग सबसे पहले आपका साथ छोड़ेंगे। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। अगर आप घर में कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कोई नया काम या घर का नवीनीकरण, तो अपने माता पिता और बड़ों की सलाह जरूर लें। बिना उनसे पूछे किया गया काम आपको अपनों की नजरों में बुरा बना सकता है। आप सोचेंगे कि आपने सब परिवार के लिए किया, लेकिन लोग उसे आपकी मनमानी समझेंगे, आपका घमंड समझेंगे। परिवार को साथ लेकर चलिए, उनको अलग करके मत चलिए, ना ही उनको अलग करके चलने की मनसा रखिए। वक्त की बर्बादी करना बंद कीजिए। ये फालतू के शौक, ये फालतू की गप आपके सपनों को आपसे दूर ले जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका जीवन बीत जाएगा और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। विकास आपके जीवन में नहीं हो पाएगा। आपका लक्ष्य सिर्फ एक होना चाहिए, कामयाबी का शिखर। अगर आप सिर्फ दुनिया का भला करते गए तो सब कुछ पीछे छूट जाएगा। पहले खुद को मजबूत बनाइए, तभी आप दूसरों की मदद करने में सक्षम होंगे। मित्रों, आने वाले समय में आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ नकारात्मक सोचेंगे, सिर्फ किसी निगेटिविटी के बारे में सोचेंगे, तो आपके साथ बुरा होगा। आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं और वो सक्रिय भी हैं जो आपका भला चाहने का सिर्फ नाटक करते हैं। वो आपको तन्हाई का आपके फायदा उठाएंगे। वह पहले हमदर्दी दिखाएंगे थोड़ी सी और फिर आपको गलत दिशा में धकेल देंगे। अपनी संगत बदलिए, वरना आपकी रंगत बिगड़ने में देर नहीं लगेगी। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो देख रहे हैं कि आपने कहां छल किया है, कहां सच का साथ दिया है। अब जो समय आ रहा है वो आपकी 3 चीजों की परीक्षा लेगा। वो 3 चीजें क्या हैं? पहला है आपका सब्र, दूसरा है आपका आत्म नियंत्रण, मतलब अपने पर कंट्रोल, और तीसरा है आपकी समझदारी। अक्सर आप हालात से घबरा जाते हैं। जब सब अच्छा चलता है तो आप हवा में उड़ने लगते हैं, मतलब आपको घमंड आ जाता है। आप सोचते हैं कि मुझसे बेहतर कौन है, मुझसे अच्छा कौन है और मेरे बराबर कोई नहीं है। और आप इसी घमंड में फिर अपने ही पैरों पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं। जैसे ही थोड़ी सी परेशानी आती है आप टूट जाते हैं। ये मानसिक कमजोरी ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। अपने दिमाग को काबू में रखिए। आप भावनाओं में बह करके फैसले लेते हैं और फिर समय को दोष देते हैं। समय खराब नहीं होता, हमारे फैसले गलत होते हैं। आपको सलाहकार तो बहुत मिलेंगे, लेकिन साथ देने वाला शायद ही कोई मिले। जो इंसान आपको सच का आईना दिखाए, जो आपकी कमियां आपको बताए, वही आपका असली दोस्त होता है। जो हाँ में हाँ मिलाए, जो आपको चने की झाड़ पे चढ़ाए, ऐसे चापलूसों से बच करके रहिए। वो आपको खाई में जरूर गिराएंगे। कुंभ राशि वालों, रिश्ते को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। रिश्ते हैं तो जीवन है। अहंकार और जिद में आकर के किसी अपने को ठुकराना आपको भारी पड़ सकता है। याद रखिए, माँ बाप और भाई बहन हम चुनते नहीं हैं, वो हमें कुदरत देती है। उनकी अहमियत समझिए। इस पूरे हफ्ते आपकी सोच यही तय करेगी कि आप जीतेंगे या हारेंगे। नकारात्मक सोच आपको चिड़चिड़ा बना देगी। आप दूसरों पर शक करेंगे और अच्छे मौके हाथ से गंवा देंगे। अब बात करते हैं आने वाले संकटों से बचने के कुछ अचूक उपायों की, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान से सुनिए और इन चीजों को थोड़ा नोट कर लीजिए, जिससे आप अच्छे से और सही ढंग से इनको कर पाएं। कुंभ राशि के लिए अचूक उपाय हैं कुछ। उनमें पहला है शनिवार का व्रत और दान। शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। काले तिल और लोहे की वस्तु का दान करें।
इससे आपके जीवन के अवरोध खत्म होंगे। दूसरा है हनुमान चालीसा का पाठ। रोजाना सुबह या शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करें। बजरंग बली आपके सभी शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जा को नाश कर देंगे। तीसरा है वास्तु में बदलाव। अपने घर के ईशान कोण को हमेशा साफ रखें। वहां कचरा या भारी सामान बिल्कुल ना रखें, इससे आपके विचारों में गलती आएगी। चौथा है पक्षियों को दाना देना। रोजाना सुबह पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज, सप्त धान्य जिसको हम कहते हैं, वो सप्त धान्य खिलाएं। इससे आपके रुके हुए धन के रास्ते खुल जाते हैं। और एक बड़ी बात और है कि राशि के अनुसार कुछ विशेष चीजें होती हैं, विशेष वास्तु और ज्योतिष के उपाय भी होते हैं, उनको भी मैं आपको बता रहा हूं, वो आपको अवश्य अपनाने चाहिए। मेष राशि के लिए लाल चंदन का तिलक लगाना और हनुमान जी को चोला चढ़ाना, घर के मुख्य द्वार पर तांबे का सूरज बनाना लगाना, ये बहुत ही शुभ होता है। वृषभ राशि के लिए शुक्रवार को सफेद चीजों का दान करना, घर में कपूर जलाना ताकि नकारात्मकता दूर रहे, ये बहुत ही शुभ होता है। मिथुन राशि के लिए बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाना, व्यापार में तरक्की के लिए गणेश जी की आराधना करना अत्यंत शुभ है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शिव जी का जलाभिषेक करना, पूर्णिमा का व्रत रखना, घर की उत्तर दिशा में एक्वेरियम या बहते पानी की तस्वीर लगाना अति श्रेष्ठ होता है। इससे धन धान्य में बहुत वृद्धि होती है। अगला है सिंह राशि के लिए सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, घर में सोने या पीतल का शेर रखना, ये भी अत्यंत शुभ होते हैं। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए छोटी कन्याओं को भोजन कराना, घर की उत्तर दिशा में हरे पौधे लगाना अत्यंत शुभ होता है। तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लिए इत्र का प्रयोग करना और साफ सुथरे कपड़े पहनना और श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत शुभ है। ये धन धान्य में वृद्धि करता है। अगला है वृश्चिक राशि की बात करते हैं। मंगलवार को चमेली के तेल का दीपक जलाना, घर की दक्षिण दिशा में भारी फर्नीचर रखना, यह अत्यंत शुभ होता है। धनु राशि की बात करते हैं। माथे पर केसर का तिलक लगाना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, घर में पीली वस्तुओं का अधिक प्रयोग करना, यह अत्यंत शुभ होता है। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की बात करें तो पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, समी का पौधा घर में लगाना और उसकी सेवा करना, यह बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी होता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की, जो आपकी राशि है, जिसका आप इंतजार कर रहे थे। तो कुंभ राशि के बारे में मैं थोड़ा और विस्तार से बता देता हूं। नीला रंग आपके लिए बहुत शुभ होता है, तो नीले रंग का प्रयोग आप ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा, चाहे कोई भी चीज हो आप नीले रंग का वरीयता पे रखें। कोई भी गाड़ी लेनी है, कोई भी घर में पर्दे लगाने हैं, रंगाई पुताई करवानी है, कपड़े लेने हैं, तो नीला रंग आप अपनी सबसे पहली वरीयता पे रखें, ये बहुत ही शुभ होता है। और एक मंत्र मैं बता रहा हूं, इसका जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। फिर से एक बार मैं मंत्र दोहरा दूं, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। ये मंत्र याद कर लें और जाप करें। घर के अंधेरे कोनों में रोशनी बनाए रखें। मतलब घर का कोई भी कोना अगर डेली रोज अंधेरे में रहता है तो ये अशुभ होता है। उसको भी आप कहीं ना कहीं रात में, चाहे 1-2 घंटे के लिए ही सही, लेकिन उसको उजाले में जरूर रखें। अगली राशि है मीन राशि। पीले फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करें। घर की पूर्व दिशा में खिड़की खुली रखें। ये मीन राशि के लिए बहुत ही जरूरी है। आपकी अपनी मेहनत बहुत ज्यादा फायदा करती है हमेशा हर काम में।
मेहनत करते रहिए, आप अपने मेहनत पर फोकस कीजिए। जल्दबाजी में, शॉर्टकट के चक्कर में मेहनत से हटिए मत। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए। जब आप मुसीबत में थे तब कोई आपके साथ नहीं था। अब जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग आपका पैर खींचने आएंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको उन लोगों के भौंकने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। जब तक आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप सुधार नहीं कर पाएंगे। और एक बात और विशेष बताना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश आप बिल्कुल ना करें। व्यापार को आगे बढ़ाने की योजना तो बहुत अच्छी होती है, आप बढ़ाएं, निश्चिंत होकर के बढ़ाएं, लेकिन सही वक्त का इंतजार करें। जब सही वक्त आए, व्यापार के बारे में आप सारी चीजें अच्छे से जान लें, वहां पर जो आपका काम है उसकी डिमांड को जान लें, तब आप व्यापार को आगे बढ़ाएं। आत्म मंथन करिए, खुद को मजबूत बनाइए। ये 24 घंटे आपकी आंखों से पट्टी हटाने के लिए बहुत ही बेहतर है। इसीलिए आप अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, जाग जाइए और भगवान शनिदेव और भगवान सूर्यदेव का ये महासंयोग है, ये आपको बहुत कुछ दे करके जाएगा और इतना सब कुछ दे करके जाएगा कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और ये बात सच है, ये कोई दिखावे की बात नहीं है। आपको सच में उतना सब कुछ मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान शनिदेव और सूर्यदेव का ये महासंयोग है और ये आपके राशि के लिए सबसे ज्यादा परिवर्तन लेकर के आएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको सच्चाई के रास्ते से हटना नहीं है और धैर्य का रास्ता छोड़ना नहीं है। अगर आप इसको अपना साथी बना लेंगे, सच्चाई को, धैर्य को, मेहनत को, ईमानदारी को, लगन को, निष्ठा को, तो ये समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में वो मुकाम हासिल करेंगे जो आपके प्रतिस्पर्धी कभी नहीं हासिल कर सकते, जो या आपने खुद नहीं सोचा होगा कि हम इस मुकाम पे, इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। तो ये सब आपके जीवन में संभव है और वो इसी साल संभव है, क्योंकि ये साल आपका ही साल है, आपके लिए परिवर्तन का साल है और आपके लिए बड़ी बड़ी चीजों के घटित होने का साल है। इसीलिए आप इसका लाभ उठाना। कोई भी अवसर अगर आपको इस साल मिले तो उसको जाने मत देना। मतलब ये नहीं है कि उसको आप सीरियसली ना लें और वो आपके हाथ से निकल जाए, क्योंकि वो अवसर जो अभी मिलेगा वो बाद में नहीं मिलेगा। इस बात को आप गंभीरता से लें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अगर कोई आपको कदम बढ़ाना पड़े तो उसमें ना हिचकिचाएं, आप अपना कदम बढ़ा दें। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम शम शनिश्चराय नमः।